सुरभि का चूल्हा पूजन हो गया। तो कहा कि भूमि का चूल्हा पूजन हो गया। आप दोनों यही बैठिए, मैं सब कर लूंगी। अरे पर दादी, चल ये भी ठीक है। अगर यही भगवान जी का इशारा है तो ऐसा ही सही। बड़ी माँ और अंश के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए ये मेरा पहला कदम है। बिट्टो, अपने ऊपर विश्वास रख। तेरे हाथ का बना खाना सबको पसंद आएगा। हाँ बेटा, अब इतने मन से तुमने सब कुछ बनाया, सब अच्छा होगा। वैसे लता जी, अभी तक कोई खाना खाने नहीं आया। भाभी माँ चलिए ना। देखिए, भूमि की दादी यहाँ है। अगर आप भूमि के चूल्हा पूजन की रस्म के लिए नहीं चलेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। भाभी माँ, हमारी बेटी सुरभि उनके यहाँ है। कहीं ऐसा ना हो कि भूमि से हमारी नाराजगी वहां सुरभि पर कुछ असर करे। सुरभि के लिए तो हमें ये करना ही होगा भाभी माँ। हाँ भाभी माँ, इंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। जी माँ जी, मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। माँ जी, मैं फिर भूमि, घर के सब बड़े आ गए, अब खाना परोस दे। जी दादी। बेटा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। भूमि, लगता है तेरे पति को तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं दादी, खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। भूमि, एक मिनट भूमि। भूमि बेटा, ये लो, ये तुम्हारा शगुन भाभी माँ की तरफ से। लता जी, हम कह रहे थे कि जो ये वसुंधरा जी की तरफ से है।
काहे ना वसुंधरा जी छोरी के हाथ में धर दे। ये तो बड़ी सख्त औरत है, इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। वो कहा है ना कि बड़ों के हाथ से जब नेक मिले हैं तो बच्चों का मनोबल बढ़ता है। अच्छा, अब हम भी चलते हैं। कल फिर वापस भी आना है ना जगराते के लिए। तो फिर दादी जी आज आप यहीं रुक जाइए। अरे ना बेटा, छोरी के ससुराल में ज्यादा रहना अच्छा नहीं, और फिर आप सबको भी तो बहुत तकलीफ होगी ना। दादी जी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि बार बार आने जाने से आपको थकान हो जाएगी। ज्यादा सोचिए मत दादी, रुक जाइए ना, आपके पोते और पोती को बहुत अच्छा लगेगा। अब जब तुम इतना कह रहे हो तो रुक जाते हैं। जी मैं तो यार रुकना ही नहीं चाहती थी, वो तो बस सुरभि की वजह से रुकना पड़ा। वैसे सुमन जी, सुरभि ने आपको रोककर बहुत अच्छा किया। इसी बहाने वो आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार पाएगी और हमें भी आपको जानने का मौका मिल जाएगा। मुझे भी आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ जानना है। वैसे आप लोगों का घर बहुत अच्छा है, अभी नया नया बनवाया होगा ना भाई साहब? ये घर हमारे दादाजी ने बनवाया था। राजेंद्र ठीक ही कह रहा है, मेरा जन्म इसी घर में हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद आप लोगों ने कोई और घर नहीं बनाया? मेरा मतलब है कि आप सब लोग यहीं पे पले बड़े हैं या इससे पहले कहीं और भी थे? नहीं नहीं, हम तो शुरू से इसी घर में रह रहे हैं। इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी हैं, 3 पीढ़ियां। एक हमारी और दूसरी हमारे बच्चों की, और अब हमारे पोते पोती। अवनी और भूमि की तो शादियां हो चुकी हैं, अब बस वरुण ही बचा है। और उम्मीद करता हूं कि इसके आगे की पीढ़ी भी इसी घर में बड़ी होगी। हाँ। मॉम, मैं सोच रहा था कि आज सुरभि को एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊं, तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, लेके जाए। वरुण, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? मेरा मतलब है, मैंने आज से पहले उज्जैन देखा नहीं है, तो इसी बहाने मैं भी घूम लूंगी, इफ यू डोंट माइंड। हाँ मम्मी जी, चलिए ना, सब साथ में ही चलते हैं। तो चले? चलिए।
अलमारी में बहुत जगह है, तुम अपना सामान अंदर रख सकती हो, बैग में रखने की जरूरत नहीं है। अंश, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिस दिन मुझे आपके दिल में और इस घर में जगह मिल जाएगी, उस दिन मैं इन सब चीजों पर अपना हक समझूंगी। तब तक मैं यहाँ मेहमान हूँ और मेहमान के रूप में ही रहूंगी। हाँ धरा, खाना खा लिया है, अब भूमि को तुम्हारे हाथ के लड्डू दिए जा रहे हैं। तुम्हें ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे फालतू वादों का यहाँ पर किसी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब यही तुम्हारी किस्मत है। बेहतर होगा तुम इसके साथ समझौता कर लो। मैं अपनी किस्मत बदल के दिखाऊंगी। जय महाकाल। जय, देखो हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। छोरी को लड्डू देने और वही कमरे में छोड़ा है। दादी, आप? तेरी माँ ने तेरे पसंद के मोतीचूर के लड्डू भेजे। खाओ। लड्डू देखकर तेरे चेहरे पे कोई खुशी ना आई? नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस थोड़ा थक गई हूँ ना, इसीलिए। तो दरवाजा भेड़ के काहे खड़ी है? कुछ छुपा रही है? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मान अंदर है का? नहीं, वो तो बाहर गए। तो काहे शर्मा रही है? हाँ, अरे खोल दरवाजा, हमें भी तो देखने दे हमारी पोती का कमरा कैसा है। अरे वाह, बड़ा सुंदर है ये तो। हाँ? जय का, तेरा सामान अभी भी बिखरा पड़ा है। तूने इसे लगाया नहीं? वो दादी, एक्चुअली क्या हुआ? कुछ हुआ है का? हुआ कुछ नहीं है दादी। एक्चुअली आपकी जो ये पोती है ना, जिद पकड़ के बैठी है कि घर में जब तक सबको मना नहीं लेती तब तक अपना सामान अलमारी में नहीं लगाएगी। लेकिन दादी, आज मैंने भी ठान लिया कि चाहे जितनी भी रात हो जाए, आज इसका सामान लगाए बिना मैं सोऊंगा नहीं। बेटा, दूसरों के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना सीख। अरे, सबको मनाने के चक्कर में खुद क्यों परेशान हो रही? चल जाके मान का हाथ बढ़ा। मैं चलती। तुम्हें अपने सामान के साथ जो करना है करो। मैं सोने जा रहा हूं। सोने से पहले लाइट बंद कर देना। लता जी, हम कह रहे थे कि हमें
लक्ष्मी नारायण के मंदिर ले चलिए ना, हम अकेले तो जा नहीं पाएंगे। वो माँ जी, पर मैंने अभी ना सुबह की पूजा ही नहीं की है। फिर देखो, पूजा वहीं कर लेंगे। हाँ, तो फिर घर की पूजा कौन करेगा? घर की पूजा भूमि, तू घर की पूजा कर ले। तेरी सास मुझे लक्ष्मी नारायण मंदिर ले जा रही, ठीक है? अच्छे से करना। चले जी माँ जी। ये बात, जब दोनों देवरानियां घर में नहीं होंगी तो वसुंधरा जी को भूमि से ही काम करवाना पड़ेगा। भूमि को अगर उनके करीब जाना है तो यही छोटे मोटे मौके उसके काम आएंगे। ये लता अभी तक आई क्यों नहीं चाय लेकर? भगवान जी, प्लीज बड़ी माँ, अंश और घर में सबके दिल में जगह बनाने के लिए मेरी मदद कीजिएगा। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, नर्तन रूप स्वयं हरि, नर्तन रूप स्वयं हरि, कान्हा रूप धरे। ओम जय लता, भजन कौन गा रहा है? लता तो गाती नहीं, सुमन है नहीं, फिर कौन हो? लता, लता, आंटी घर पर नहीं है, वो दादी के साथ बाहर गई है। सुबह सुबह बिना बताए कैसे चली गई? गोपाल, नाश्ते की तैयारी करो। जानकी जी, वो मैं और सुरभि जरा मंदिर जाना चाहते थे। हाँ तो ठीक है सुमन जी, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। ना बाबा ना, झूठे मुंह भगवान के दर्शन करना अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग नाश्ता कीजिए ना, हम लोग आके कर लेंगे। मम्मी जी, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। नो नो वरुण, तुम नाश्ता करो ना, हम टैक्सी पकड़ के चले जाएंगे। नो फॉर्मेलिटी। हाँ चल सुरभि। हाँ बाय। भाभी माँ, आप नाश्ता नहीं करेगी? नहीं, हमें भूख नहीं है। वसुंधरा जी, आइए ना, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाइए। और ये क्या, आप नाश्ता भी नहीं कर रही? सुबह सुबह खाली पेट रहना अच्छा ना होवे। नहीं, हमें देर हो रही।
अरे थोड़ी देर, आइए नाश्ता तो करिए, आइए। भूमि, वसुंधरा जी, अभी आते आते लता जी और हम चर्चा कर रहे थे कि शादी के बाद की रस्मों में कितना मजा आता है, जैसे मौली खोलना, अंगूठी ढूंढना। फिर मैंने कहा कि अंश और भूमि की ये रस्में तो हुई नहीं है, तो क्यों ना लगे हाथ ये रस्में कर ले। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो क्यों ना इन दोनों की ये रस्में पूरी करवा लें।